तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द पार्टिकल shown in the given figure is just able to complete the vertical circular motion। तो just able का मतलब क्या होता है कि हमारा पार्टिकल यहाँ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और वो यहाँ पे आकर के जस्ट एबल टू कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे आकर के इसके अंदर की जो टेंशन हो जाती है पार्टिकल में वो जस्ट जीरो हो जाती है। तो फिर पार्टिकल हमारा जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस केस में हमारी जो वेलोसिटी इनिशियल होती है वो कितनी होनी चाहिए, √5 g r। मतलब कि हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, √5 g r। और कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम तो क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा के ई से। तो फिर डेल्टा के ई क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग बात करते हैं पार्ट ए के लिए, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फिर हम लोग डायग्राम देखते हैं फिर से। हमारा डायग्राम में क्या है कि हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है। हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना है, √5 g r। ठीक है, क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी √5 g r। एंड पॉइंट ए पर हम लोग मानते हैं, पहले इसको मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक, अज्यूम कर दिया यहाँ पे। तो बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट पी से ए के लिए। जो हमारी वर्क डन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वर्क डन नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा डेल्टा के ई। पार्ट पी से ए में कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसे हम लोग मान लेते हैं ई इक्वल टू साइन है, इसे हम लोग लिख लेते हैं के ए। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज कितनी हो जाएगी, के एट ए जो हम लोग को फाइंड करना है माइनस हाफ एम, और वी इनिशियल क्या मालूम है हम लोग को, 5 g r, √5 g r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस 5 mg/2। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। फिर हम लोग अगले पार्ट में जाते हैं। अगले पार्ट में क्या होगा, हम लोग को अगले पार्ट में पॉइंट पी से पॉइंट बी तक जाना है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सिमिलरली हम लोग को इसी को कॉपी करते हैं। वेट अ सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, जिसको हमने पॉइंट पी बोल दिया है इस केस में, तो फिर चेंज क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट पी विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमने एक और डायग्राम बना लिया है इसको सिंप्लिसिटी के लिए। इस केस में रुकिए देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा के ई इन केस पी टू बी इस काइनेटिक एनर्जी एट बी, जिसे हम लोग के बी बोल दे रहे हैं, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, के एट बी माइनस हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। तो ये भी सेम उसी की तरह आ जाएगा जैसे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी बी वाले केस में आया था, पी टू बी के केस में। तो ये कितना हो जाएगा, वी इनिशियल का स्क्वायर। ये हो जाएगा के बी माइनस हाफ एम √5 g r का होल स्क्वायर, के एट बी माइनस 5 mg/2।
ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया हम लोग ने। अब वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन तो हम लोग का ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है, और टेंशन ग्रेविटी के थ्रू कितना हो जाएगा, एंड टेंशन के थ्रू वर्क डन टेंशन, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब भी पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है और टेंशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में एंड टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बन रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन कितनी हो जाएगी हमारी, ज़ीरो हो जाएगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे हम लोग? वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पार्ट ए के बेस में कैसे लिखेंगे हम लोग? ये जो हाइट होती है वो कितनी आएगी? हम लोग मान लेते हैं ये वाली हाइट हमारी, ये इसको हम लोग आर कह देते हैं, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, आर बाई टू। आर बाई ये कैसे आया, आर बाई टू, ये कैसे आया, ये क्या हो जाएगा, आर कॉस 60 डिग्री। ठीक, इसको लिख देते हैं आर कॉस 60 डिग्री। ये हाइट हमारी जो स्मॉल एच है ये हो जाएगी आर बाई टू। तो फिर हमारे बॉल ने कितना मान लीजिए वो डिस्टेंस कवर किया, वो हो जाएगी आर बाई टू। तो फिर वर्क डन बाई एम जी कितना हो जाएगा इस केस में, माइनस एम जी इंटू आर बाई टू। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हम लोग का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड हमारे जो बॉडी का मास है वो ऊपर मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली पार्ट बी में देखेंगे हम लोग, तो फिर ये वाला एंगल अभी भी 60 डिग्री है, इतना हमारे हम लोग को ये तो मालूम है कि इतना ये डिस्टेंस तो आर है। सिमिलरली ये डिस्टेंस हम लोग का भी आर है, और एंगल हम लोग का 60 डिग्री है, तो फिर हम लोग इसका भी कॉस वाला टर्म लेंगे तो हम लोग को ये वाली हाइट मालूम चल जाएगी, ये भी हमारी एच ही हाइट है, क्योंकि ये हमारा टर्म भी आर कॉस 60 डिग्री है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, ये वाली हाइट भी हमारी स्मॉल एच ही आएगी। तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा इस केस में, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग फ्रॉम पी टू बी इज माइनस एम जी आर प्लस आर बाई टू। ये आर कहाँ से आया, ये वाला आर जो बताया था आपको पहले, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 mg इंटू आर बाई टू। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो हम लोग को मालूम चल चुका है कि हमारा वर्क डन क्या है पी से ए में, वर्क डन क्या है पी से ए में, एंड हम लोग को मालूम चल चुका है काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या है पी से लेकर के ए में। सिमिलरली हम लोग को मालूम चल चुका है कि वर्क डन क्या है हमारा पी से लेकर के बी में, एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या है हमारा, डेल्टा लगा दे रहे हैं आगे दोनों के, पी से लेकर के बी में। तो फिर हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम सेपरेटली दोनों के केस में, ताकि हम लोग को मालूम चल जाए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है हमारी। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन लिखते हैं, वर्क डन हम लोग को मालूम कि कितना आया था ये इस केस में, ये आया था हमारा, ये है पी से ए के केस में और ये पी से बी के केस में। तो फिर कलर चेंज कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए, माइनस एम जी लिखते हैं हम लोग पहले, वर्क डन पी से ए में डेल के ई पी से ए में, ये कितना है हमारा, माइनस एम जी इंटू आर बाई टू, और ये कितना है हमारा आपको याद होगा तो के ए माइनस एम जी कितना आया था, ये आया था -5 mg आर बाई टू, -5 mg इंटू आर बाई टू। तो फिर काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना आ जाएगा,
5 mg/2 प्लस mg/2, तो कितना आ गया ये बीच में माइनस साइन आएगा, तो फिर ये कितना आ गया हमारा 2 mg/, काइनेटिक एनर्जी एट ए। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी एट बी, वो कैसे आएगी हमारा वर्क डन, वर्क डन पी से ए में, पी से बी में इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पी से लेकर के बी में। तो फिर ये कितना आया था हमारा, एक बार देखते हैं वापस ऊपर देखते हैं फिर से, -3 mg/r/2, ये वाला टर्म, -3 mg/r/2 is equals to kinetic energy at B minus mg/r/2, ये आया था, नहीं 5 भी आएगा आगे -5 mg/r/2 ये टर्म था। तो फिर काइनेटिक एनर्जी एट बी वो कितना आ गया, प्लस का 5 mg/r/2 माइनस ऑफ 3 mg/2, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 2 mg/2 विच इज़ mg/2, सॉरी। तो फिर हमसे क्या पूछा था एट लास्ट क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी एट ए ओवर काइनेटिक एनर्जी एट बी का रेशियो, वो कितना आ रहा है हमारा 2 mg/mgr विच इज़ 2:1। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे अप्रोच करते हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फोर्स F acts on a particle so that its position x changes as shown in the figure below। तो फिगर में क्या दिया है, हमारे y एक्सिस में हम लोग को फोर्स दिया हुआ है और x एक्सिस में हमारा डिस्टेंस कवर्ड दिया है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। तो फिर हम लोग को मालूम होगा कि, आप सबको मालूम होगा कि वर्क डन क्या होता है, F और x ग्राफ के बीच में जो इसके अंदर का एरिया कवर होगा। तो हम लोग से वही पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल टू 20 मीटर, x इक्वल्स टू 0 तो ये वाला पार्ट हो गया एंड x इक्वल्स टू 20 ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि इसके अंदर का जो एरिया होगा हमारा वही आंसर होगा। तो कैसे लिखेंगे उस एरिया को, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल विच इज हाफ which is half into base is 5 into the height which is 3 plus the area of this rectangle which is equals to base into height, base is 10 and height is 3. Similarly the area of this smaller triangle which is again half into base is 5 and height is 3. So ये solve करेंगे कितना आएगा, 5 से 7.5 plus 30 plus 7.5 joules which is coming out to be 45 जूल। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आ रहा है। एक बार यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन अपने ईज के लिए, इसमें थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा आप लोग को। पहले उन्होंने लिखा है स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस दिस रेक्टेंगल विच इज 10 into 3 and again the smaller triangle half into base into height which is coming out to be 30 नहीं है, which is 15 plus 15 by 2 plus 30 and 15 by 2 which is 45। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। क्या है, एन एयर बबल ऑफ
radius 0.1 centimeter, lies at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid of density दे रखी है हम लोग को लिक्विड की 1000 kg per meter cube. If the pressure inside the bubble is 2100 Newton per meter square greater than the atmospheric pressure, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, then the surface tension of the liquid in SI unit. यूनिट का भी ध्यान रखना है हम लोग को, SI यूनिट में बताना है आंसर. तो कैसे बनेगा डायग्राम इसका, आइए देखते हैं. एक एयर बबल है ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर, लाइज एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस. तो फिर मान लेते हैं हमारा ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, और हमारा जो एयर बबल है वो मान लेते हैं ये स्मॉल सा बबल है, ये लाई कर रहा है 20 सेंटीमीटर बिलो दिस फ्री सरफेस, और इसका हम लोग मान लेते हैं स्मॉल सा रेडियस है, इसकी वैल्यू दे रखी है हम लोग को 0.1 सेंटीमीटर, ठीक. एंड प्रेशर इनसाइड ऑफ इज ग्रेटर देन 2100 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर से इस वाटर के अंदर के कितना ग्रेटर होगा, 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो प्रेशर इनसाइड द बबल है उसको हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं P इन, ठीक. तो फिर P इन एयर बबल वो हम लोग कैसे लिखेंगे, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट हो जाएगा, प्लस हम लोग रो जी एच अंदर एंटर कर रहे हैं, कितना एच कितने 20 सेंटीमीटर, रो जी एच, ठीक. और एयर बबल के अंदर हम लोग एंटर करते हैं और सो बबल के अंदर, तो फिर आपको मालूम होगा कुछ कंडीशंस होते हैं 4s/r एंड 2s/r. तो फिर हम लोग सरफेस टेंशन जो s होता है, सरफेस टेंशन उसको हम लोग लेट से डिनोट कर देते हैं हम लोग s से, ठीक. तो फिर कितना हो गया, ये हो गया 2s/r. तो फिर प्रेशर इनसाइड द बबल वो कितना आना चाहिए, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड जिस P नॉट रो जी एच प्लस 2s/r. ये हम लोग को दे रखा है 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. SI यूनिट सारी वैल्यू हम लोग को पुट करनी होंगी. सो ये हमारा 2s/r कितना आ रहा है, 2100 माइनस ऑफ रो जी एच, दैट इम्प्लाइज हमारा जो सरफेस टेंशन आ जाएगा S वो कितना आ जाएगा, R/2 ओवर 2100 माइनस रो जी एच. तो ऐसा ही यूनिट कन्वर्ट करेंगे उसको, तो फिर 0.1 कहने की 0.1/10 हो गया, एंड मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100, एंड 2 पहले से ही था हमारे पास, और यहाँ पे हो जाएगा 2100 माइनस रो कितना दे रखा है हम लोग को 1000 मीटर स्क्वायर, इसको 1000 लिख लेते हैं. जी कुछ नहीं दिया तो हम लोग 10 एज्यूम करेंगे 9.8 की जगह. एच कितना है हमारा, एच दे रखा है हम लोग को 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा 20, अरे यार 20 ओवर 100. तो फिर ये एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये 2 0 आपस में, और वैल्यू क्या आएगी हमारी फाइनली, S की वैल्यू S आ जाएगा 1/2000 टाइम्स 2100 माइनस 2000 विच इज 100 ओवर 2000 which is coming out to be 0.05. आई होप आप लोग को सुनना आया होगा. थैंक यू.